जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि RW की प्रैक्टिस सेट आ चुकी है, जिसका हम लोग लगातार सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम लोग मैथ में प्रैक्टिस सेट 2 हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चनों की। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा दोस्तों। मैथ में शुरुआत करेंगे और दोस्तों 20 क्वेश्चन है। अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएं, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 3600 में बेचा और 20% का लाभ प्राप्त किया। यदि उसने इस वस्तु को 3150 में बेचा होता तो उसे कितना लाभ हो। अच्छा, एक बात बताओ, ये दोस्तों क्या है? सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सेलिंग प्राइस है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस में निकालता हूँ, सेलिंग प्राइस दिया है 3600 और जब बेचा तो क्या हुआ, तो आप कहेंगे 20% का लाभ हुआ, यानी कि 120 नीचे रहेगा 100 ऊपर। क्यों? अगर कॉस्ट प्राइस दिया होता तो हम ऊपर रखते, ये आपको सेलिंग प्राइस दिया बटे 100। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करो, एक जीरो से आपका एक जीरो जाएगा, 12 3 36, तो आपका कितना आ गया? 3000। कितना आ गया? 3000 रुपये। 3000 रुपये आ गया, बिल्कुल सही। अब 3000 रुपये आपका ये अब क्या करेगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस आया, ठीक है। ये आपका क्या था? 3600 सेलिंग प्राइस। अब उसने कहा कि इन रुपयों को अगर वो 3150 में बेचेगा, दिमाग लगाओ भाई, 3000 की आपने कोई चीज़ खरीदी, 3150 में बेची तो लाभ हुआ, और लाभ कितने का? तो आप कहेंगे 150 का। किस पर? तो आप कहेंगे भाई 3000 पर, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? परसेंट के लिए लगाएंगे 100, ठीक है। डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 3 पच्चे 15, तो 5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर बी में दिया गया है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और आप सभी को बेहतरीन से समझ में भी आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे। कह लगातार 2 वर्षों में मेरी आय का अनुपात जो है, यानी कि अगर मैं आय का अनुपात बूझूं तो पहले वर्ष जो आय थी मेरी वो 2 थी और दूसरे वर्ष जो मेरी आय थी वो 3 थी। अब उसने कहा जो व्यय था, व्यय की अगर मैं बात करता हूं तो पहले वर्ष मेरा व्यय 9 था, सॉरी 5 था, और दूसरे वर्ष मेरा 9 हो गया, व्यय 9 हो गया। अब कह रहा है दूसरे वर्ष मेरी आय 4500 रुपया है। इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं, मुझे लग गया है ये क्वेश्चन बड़ा है, दिमाग लाना। अगर मैं पहले देखो, कह रहा है दूसरे वर्ष मेरी आय, दूसरे वर्ष मेरी आय, तो भैया मुझे क्लियर होगा कि दूसरे वर्ष मेरी आय 45,000 थी, ठीक है, 45,000 थी, क्लियर है। अच्छा, एक दिमाग लगाओ, अब ये 45,000 दूसरे वर्ष 3 का वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप 3 की वैल्यू 45,000 है, तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 15,000 हो जाएगी। यानी कि पहले वर्ष मेरी आय कितनी रही होगी? तो आप क्या कहेंगे? 15 दूनी 30,000। कितनी रही होगी भाई? 15 दूनी 30,000, यानी कि पहली वर्ष जो हमारी आय रही होगी 15,000 30,000 रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ। अब उसने कहा कि पहले वर्ष मेरा व्यय 25,000 रुपये था, यानी कि पहले वर्ष जो मेरा व्यय था, अगर व्यय की बात करता हूँ तो कितना था भाई? 25,000 था। कितना था? 25,000 था, ठीक है। और देखो, अगर ये व्यय की, और पहले वर्ष मेरा व्यय कितना था? अनुपात में 5 का दिया, यानी कि 5 की वैल्यू 25,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 पचे 45,000, यानी कि दूसरे वर्ष मेरा व्यय जो रहा होगा वो भी 45,000 ही रहा होगा। आप लोग समझ गए कैसे निकाला? समझ गए? उम्मीद है क्लियर होगा। आइए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों में मेरी बचत क्या थी। देखो यहाँ क्या है, यहाँ 3,000 पैदा किए, सॉरी 30,000 पैदा किए और 25,000 खर्च कर दिए, कुल मिलाकर 5,000 रुपये बचे। तो और यहाँ पर सब गया खर्च हो गए, तो बचत मेरी कितनी आ गई? 5,000। विकल्प उत्तर सी में दिया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसा है, कभी गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में लगातार बनेंगे। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहेगा दोस्तों, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट भर सकते हैं। एक ए है, एक आपका बी है, ठीक है। ये 20 मिनट में भर सकता है, ये आपका 25 मिनट में भर सकता है। इसकी अगर मैं लासा की बात करता हूं तो 25 आ जाए, सॉरी 100 आ जाएगा, ठीक है। 25 चक्कू 100 होता है और 20 पंचे 100 होता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या रहा, दोनों को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी बंद कर दिया जाता है टंकी को पूरा भरने में। अच्छा, दोनों की क्षमता की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों की क्षमता 5 4 9 हो जाएगी, ठीक है। 9 क्षमता है और 5 मिनट बाद बंद होते हैं, यानी कि दोनों 5 मिनट तक चलते हैं, तो कितना भाई? 9 पचे 45 भर जाएंगे, ठीक है। अब अच्छा अब शेष कार्य कितना बचा? आप कहेंगे 45 हो गया तो 55 शेष कार्य बचा, ठीक है। अब भाई बी को बंद कर दिया जाएगा, यानी कि अब कार्य कौन करेगा? आप कहेंगे ए करेगा, और ये कितने मिनटों में? तो आप कहेंगे भाई 11 मिनटों में। इसने कितने भरा? 11 मिनट, तो 11 मिनट ए, और भैया 5 मिनट ये भी तो चला था, बी भी चला था 5 मिनट ए, तो कुल मिलाकर समय कितना लगा पूरी भरने में? 11 5 16 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विकल्प उत्तर डी है। 11 वाले जितने भी हैं वो गलत हैं, 16 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट पर ले चलता हूं आप सभी को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझना है बस। देखो क्या है, 17 है, ठीक है, माइनस 4.5/9, ठीक है, यही तो है, ठीक है, प्लस इन दोनों की गुणा करवाओ, 13 78 हो जाएगा, तो 7 पॉइंट ये आ जाएगा 0.78, और प्लस का कितना आ जाएगा? 4.4, भाई माफी चाहेंगे, कितना है? 0.4, ठीक है। अब देखो इसको काट लो, इसको आप काटेंगे तो 9 पचे 45 बार जाएगा, 9 पचे, अगर आप 0 हटाएं तो 1/2, 9 पचे 45, ये आ जाएगा 0.5, यानी कि आपका आ गया 17 माइनस 0.5 प्लस
0.78 और प्लस 0.4। तो देखो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई यहाँ पर दो संख्या तो इसको भी दो संख्या के लिए पॉइंट बना लो इसको। अब इनको लो जोड़, इनको जोड़ लो और घटा दो भाई, इसको और इनको जोड़ो और 50 घटा दो क्योंकि 50 घटेगा। तो पहले इनको जोड़ लो, तो आप क्या बोलेंगे 8, इन दोनों को जोड़ो भाई 8 और 7 4 11, ठीक है, दो संख्या पॉइंट, 1.18 आया और ये घटेगा कितना 50 यहाँ से घटेगा। तो अगर आप 50 घटाएंगे तो ये 8 6 68 बचा, 68 घटा ना 68 और 17.68 दिया है कहीं भी, जरूर दिया होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 17 तो जुड़ेगा भाई। देखो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ लिया तो 118 आ गया। अब यहाँ से क्या किया हमने 50 घटा दिया, अब 50 घटा दो तो आप क्या 68 आ गया और 17 ये वाला था, 17.68 विकल्प उत्तर ए में दिया गया है। उम्मीद है समझ गए होंगे, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए करा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। कुछ नहीं भैया, त्रिभुज है जिसकी जो दोस्तों ट्रिपलेट ही होता है 7 24 25, यानी कि अगर मैं 24 इसको मान लेता हूँ 7 इसको मान लेता हूँ तो 25, ये तो बड़ी भुजा तो 25 होती है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार आपको कितना दिया 24, आधार गुणे ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपकी 7 है, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा। 2 से काटोगे 12 बार और 62 84 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में दिया है। समझ गए, और इसका वही वृत्त का क्षेत्रफल होगा। आइए, क्या दो ट्रेनों एक ही दिशा में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है? यदि तेज चलने वाली गति रेलगाड़ी धीरे चलने वाली गति अली को बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है तो तेज चलने वाली गति की लंबाई क्या? देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दोस्तों एक ही दिशा में जा रही है चालों का अंतर लिया जाएगा और घट जाएंगे चालें किस में आ जाएंगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय आपको सेकंड में दिया है, दूरी भी आपसे मीटर में पूछी, यानी चाल भी आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने तो 5/18 से गुणा करवा दें, 18 दूनी 36, जो इसकी चाल आ गई दोस्तों 5 दूनी 10 आ गई। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, आप सभी को पता, दूरी आपको निकालनी है, दूरी बराबर होता क्या, तो आप क्या होंगे दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। अब चाल आपके पास कितनी आ गई, तो आप चाल कहेंगे 10 आ गई, समय आपके पास 5 सेकंड का है, राइट आंसर आपका 50 हो जाएगा। विकल्प उत्तर सी में दिया है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। विकल्प उत्तर सी में दिया है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट भी। क्लियर है आप सभी को, 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा कर दिया। ठीक है, देखो 5/4 के बजाय कर किससे दिया 4/5 से। इसके 2-3 नियम होते हैं, या तो इनकी तिरछी मल्टीप्लाई करवा लें और या तो इनकी मतलब बराबर कर लें। तो तिरछी मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका 25 आ जाएगा, ये आपका 16। 1 मिनट यार स्क्रीनशॉट हो गया, माफ़ी चाहेंगे, चलो हुई, ठीक है। ये आपका 4 चक्कू 16 हो जाएगी, यानी कि कितनी, देखो भाई कितनी त्रुटि आई, आप कहेंगे 25 से कितनी त्रुटि आई, तो आप क्या बोलेंगे 25 से 9 की त्रुटि आई भाई, क्योंकि 16 है, नहीं 16 नहीं, सही में कर रहा हूँ भाई, हाँ 9 की आएगी, 9 की, ठीक है। और गुणे का कितना आ जाएगा 100, काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा भाई 25 चक्कू 100, 9 चौक 36% क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प उत्तर बी में। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका क्या है, दोनों को लासा ले लें, संख्याओं को बराबर करने के लिए इनका लासा ले लें। यहाँ लासा कितना, नीचे वाली संख्याओं का लासा कितना होगा, तो आप कहेंगे 20, 20 से गुणा, यहाँ भी 20 से गुणा, 4 से कटोगे 5 पर, यह आ जाएगा 5 25, ठीक है। 5 से काटोगे 4 पर, 4 चक्कू 16, ठीक है, वही बात आ गई 36 से भी आएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन ये देखिए, पी और क्यू के मान आपको दिए गए हैं, 5 और 2 रखना है और अनुपात बताना है। देखो 2p, p का मान 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है, -3q, और q का मान कितना है 2 है, तो 3 दूनी 6, ठीक है। अनुपात 3p, p का मान कितना है 5, 5 तियां 15, -5q, 5q का मान कितना है 2, 5 दूनी 10, ठीक है भाई। 10 में से 3 गया 7, अनुपात 5 में से 10 में 15 में से 10 गया 5, तो 7 अनुपात 5 कहीं पर है यार, गड़बड़ भाई, क्या, अच्छा 3 दूनी 6 आएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये 6 आएगा, माफ़ी दोस्तों, ये आएगा भाई 3 दूनी 2 तियां 6, ये 6 आएगा, तो 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, और ये 5, 4 अनुपात 5 विकल्प उत्तर सी में है। समझ गए, राइट आंसर समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए 12,000 की धनराशि 20% प्रति वर्ष की ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? कुछ नहीं है, मसला ही नहीं है यार, आ जाओ 20% है दर है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1/, कितना निकलेगा 1/5, 20 5 100, तो पहले वर्ष 5 से 6, दूसरे वर्ष भी 5 से 6, ये जो आपका निकलता है मूलधन निकलता है, ये आपका मिश्रधन होता है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6 36, ये आपका मिश्रधन हो जाएगा, इन दोनों का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा जो कि 11 का है, ठीक है, समझ गए बिल्कुल। 25 की अब कह रहा राशि कितनी है, 25 ना होकर 1200 है,
25 ना होकर भैया कितनी है 1200। कितने गुना होगा 25 चक्कू 100 और 25 अट्ठी 200, 48 बार। कितनी गुना होगी दोस्तों 48 बार। तो ये मूलधन भी अपने का 48 गुना हो जाएगा। तो आप आ जाएगा 11 अट्ठी 88, यहाँ से लगा 8, 11 चक्कू 44, 44 और 8 52, 44 और 8 52, 528। जहाँ भी होगा ऑप्शन गलत सही होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन जब भी यह तरीका होता है दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज निकालने का, यहाँ से आपको मिश्रधन निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, यहाँ से आपको दोस्तों मिश्रधन निकालना हो, चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, धनराशि निकालनी हो, तीनों चीज़ें यहाँ से निकल सकती हैं। क्लियर है, समझ गए। अगर समझ गए तो आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कितने वर्षों में साधारण ब्याज किसी निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा यदि ब्याज दर का प्रतिशत भी साधारण ब्याज के समान हो। इस क्वेश्चन को पहले समझ लो फिर लगाओ, रोक लो। तो देखो मूलधन इसमें क्या मान लो आप, पी मान लो, ठीक है, और समय मान लो यक्स। इसमें मूलधन मैंने मान लिया पी, और जो टाइम है टाइम, जो समय मान लिया मैंने मान लिया यक्स, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा कि साधारण ब्याज कितने वर्षों में साधारण ब्याज निश्चित ब्याज दर पर राशि के समान होगा, यानी ब्याज दर जो होगा वो ब्याज यानी कि पी ब्याज है और मूलधन भी ब्याज समान होगा यदि ब्याज साधारण मान के बराबर हो या साधारण ब्याज के मान के समान हो, ठीक है, यानी साधारण ब्याज के मान प्रतिशत दर क्या प्रतिशत भी साधारण ब्याज के मान के समान हो, ठीक है। तो आगे तो यक्स और समय भी आपका कितना आ जाएगा यक्स, और बटेगा क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो काट लो, काटोगे भाई पी से पी कैंसिल, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 100, तो एक्स बराबर कितना आ गया 10। तो यही आपका राइट आंसर है। हालांकि क्वेश्चन टफ था, अगर आप समझते इस क्वेश्चन को, फिलहाल कर तो लेते हैं आप, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूं आप सभी को। हालांकि बड़ा क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं अपने आप। इस क्वेश्चन को दोस्तों देख लेना, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, अपने आप हल करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, आप सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ तो मैं हल करवा दूं, आप लोग कहें तो हल करवा, चलो हल ही करवा देते। देखो यहाँ से 9 से आप इसको पहले एक एक को हल करो। यहाँ से आप 9 से इसको काटोगे तो 9 8 72, ये आपका 8 आ जाएगा, ठीक है, 9 8 72 आ गया। क्लियर आप सभी को। अच्छा इन दोनों को जो हल करोगे 3 2 5 आएगा, 5 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, ये आपका, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ भाई, ठीक तो कर रहा हूँ, ये आपका इधर 5, ठीक है, 1 मिनट यार, ये 8 आ गया, ये आपका 8 आ गया, ठीक है, और प्लस में आपका 3, ठीक है, 3 माइनस का 6 और माइनस का ये कितना बचेगा 3 2 5, माइनस का 5 और प्लस का 5 15, प्लस का कितना बचेगा क्योंकि 3 है और ऑफ में है 5, तो 5 15 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस का आपका कितना गया 15, ठीक है। और फिर कह रहा है माइनस, इसको हल कर लो भाई, 5 दूनी 10 और 10, इसको इधर कितना बचेगा 10, 10 में से 2 गया 9 बचेगा ना, 10 में से 2 गया 8 और एक जोड़ जाएगा तो 9, यहाँ से कितना आ गया आपके पास 9, यहाँ से आ गया 9। बस अब इसको और हल कर लो, हल करो। और भाई ये देखो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 11 बनेंगे, ठीक है, 8 3 11 इधर भी हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे दोनों मेरे हिसाब से, दोनों कट जाएंगे। और देखो भाई ये देखो 8 और 3 11 ये हुआ, और ये भी 6 5 11 हुए, ठीक है, और प्लस 15 में से 9 गया 3 बचा, सॉरी 6 बचा, तो 11 11 कट गए, तो ऊपर का मान आपका 6 आ गया। ऊपर जो मान आ जाए, 1 मिनट यार, ऊपर का मान आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब नीचे वाले को हल कर लो, नीचे वाले को देखो 4 से इसको काटोगे 2 पर, और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से आपके पास निकल के आया 4। अब इसको हल करो, 2 से काटोगे 4 पर, 4 6 24, ठीक है, तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ गया 24, ठीक है, और प्लस आ जाओ, इसको हल करो भाई, देखो 2 दूनी 4 और 7 को 28, 28 में से 4 गया आपका कितना बचा, तो क्या बोलेंगे 2 दूनी 4 और 7 को 28, 28 में से 4 गया 24, ठीक है। तो देखो ये प्लस माइनस का 24 है, प्लस का 24 दोनों कट जाएंगे, बचा आपका नीचे वाले में 4, तो ऊपर वाले में आपका कितना था 6, नीचे वाले में 4, 2 से काट लोगे 3/2 आ जाए, 3/2। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, आपको बस समझना था। 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अपने आप हल करेंगे बहुत आसानी से आप लगा लेंगे। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा 13 संख्याओं का औसत 42 है, यदि एक संख्या 14वीं संख्या को शामिल कर दिया जाता है तो औसत 44 हो जाता है। देखो समझो क्या है, जो 13 संख्याएं हैं उनका औसत आपको दिया कितना, तो आप कहेंगे 13 संख्याओं का औसत आपका 42 है। 13 संख्याओं का औसत कितना है 42। योग होता है औसत गुणे संख्या, योग का फार्मूला, इनका योग पहले निकालिए, तो योग जो होता है वो औसत गुणे संख्या था। तो औसत आपका कितना दिया है, तो आप कहेंगे 42 दिया है। कितनी संख्याओं का, तो आप कहेंगे 13 संख्याओं का। इनका योग कितना होगा, तो आप कहेंगे योग इनका हो जाएगा 546, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब कह रहा है 14वीं संख्या अगर शामिल कर लिया है तो योग 44। अब योग 44 हो जाएगा कब, जब 14 संख्या होगी, तो इनका अगर गुणा करवाएं 14 चक्कू 56 के 6 और फिर 56 और 6 61, यानी कि 516। अब इनमें से घटा देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ये भाई एक संख्या जो बचेगी 14वीं वही आंसर होगा। तो 6 से 6 जाएगा आपका 0 बचेगा, ठीक है, हासिल लोगे ये 7 बचेगा, ठीक है, ये आपका 70 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। क्लियर होगा आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा हालांकि बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं अगर आप ऑप्शन से करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से हल कर पाएंगे। देखो क्या कह रहा है, एक
हर जो है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो देखो इसका 2 गुना 6 और 1 अधिक 7 बिल्कुल है। 4 दूनी 8 1 9, ठीक। 2 1 दूना 2 और 1 3, 2 दूनी 4 1 5। यानी कि ये जो पहली वाली कंडीशन है सब में लग रही है। यानी कि जो अंश जो हर है, भिन्न का जो हर है नीचे वाला, वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ये तो सब में कंडीशन। अब कह रहा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 21 सही 2 सही 16/21 हो तो भिन्न क्या है। देखो इसमें आप ऑप्शन से लगा। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, आप क्या बोलेंगे इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 सही है जो होता है, इसको क्या लिख सकता हूँ। आप कहेंगे 21 दूना 42 और 16 58, 58/21 लिख सकता हूँ कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा इसको देख लो, अगर मैं पहली बार को 3 उठाऊं और 7, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक इसका उल्टा 7/3। इसका लासा लो तो 3 7 तियां 21 हो जाएगा, ठीक। 3 तियां 9 और 7 सती 49, सॉरी हाँ चलो 7 सती 49 प्लस 3 तियां 9, कितना आ गया 9 9 18, 58 आ गया, 58/21 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। क्वेश्चन ऐसा है, कभी गलत नहीं करना है, एग्जाम में लगातार बनेंगे। ऑप्शन से भी आपको समझना है, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऑप्शन से देख के लगाना है ताकि आप समझ सकें, ठीक है, और क्वेश्चन आपका गलत ना हो, नंबर आपका कहीं ना जाए। एक लीजिए अगला, ये लीजिए, ये तो हो गया। ये लीजिए, एक व्यक्ति ने 20 दर्जन 4 पेंसिल 20 दर्जन जो है वो 4 की दर से, 1 मिनट यार, अच्छा 20 दर्जन 4 की दर से 5 खरीदी और ने 5 की दर से 8 बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो भाई रुपए कितने हैं 5, कितनी खरीदी 4, अच्छा फिर रुपए कितने हैं 8 और कितनी खरीदी 5। अब वस्तुएं बराबर कर लें, यही तो वस्तुएं हैं सर, बिल्कुल। तो वस्तुएं कर लो बराबर, तो वस्तुएं अगर आप बराबर करेंगे तो वस्तुएं के बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा, तो यहाँ 5 से गुणा, तब तो 20 बनेगी बिल्कुल। तो यहाँ भैया 5 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा। आपने 25 की खरीदी और 8 अटाई 64 की बेच दी, 8 अटाई 64 की बेच दी, भाई क्या है, 1 मिनट यार, 8 अटाई 25 की खरीदी और 8 अटाई 64 की क्या है, 8 चौको 32 यार, मैं 64 कर रहा हूँ, 8 चौको 32 की बेच दी। कितने का लगा आप कहेंगे 7 का, किस पर 25 पर, ठीक है। और परसेंट के लिए क्या लगाओगे 100, यही तो होगा, लो आंसर आ गया। 25 चक्कू 100, 7 चक्कू 28, 1 मिनट यार, 28% राइट आंसर होगा डी। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन ऐसा है, कभी गलत नहीं करना, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बनेंगे, आप सभी को सतर्क रहना है ऐसे क्वेश्चनों से, इजी है फिलहाल। आइए नेक्स्ट देखिए, ये लीजिए 17वां, करा ये संख्या दी, हालांकि पिछली बार मध्यिका मीन मोडियन मोड इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, बहुलक हो चाहे मध्यिका हो चाहे माध्य हो चाहे वो सरणी वाले हो, मतलब स्टैटिक्स जो होता है संख्या की, उससे कोई भी क्वेश्चन पिछली बार नहीं बनाया, लेकिन इसमें रखा है पीडीएफ में, तो आपको हल करना है। देखो जो मध्यिका होती है, मध्यिका जैसे मान लिया मैंने आपको संख्या दे दी, 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है, ये आपको संख्या मैंने दे दी, 1 है, लो ये तुम लगड़ 2 है 7 है 8 है 9 है, ठीक है। कितनी है 3 3 6, एक और ले लो, 1 है 3, ठीक है, एक संख्या ले ली। अब मान लिया ये संख्या है, तो इनकी मध्यिका क्या होगी, तो सबसे पहले इनको आप क्रम में लगाएं जिस क्रम में होती हैं। तो सबसे पहले छोटी 2 है, फिर आपकी 3 है, फिर आपकी 4 है, फिर आपकी 5 है, फिर आपकी 7 है, फिर आपकी 8 है, फिर आपकी 9 है। अब देखो ये विषम है या सम है, तो अगर मैं विषम देखता हूँ भाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो भाई विषम है, तो विषम हो जाएंगी। तो बीच वाली संख्या 3 इधर से हटा दो, 3 इधर से, इसमें आपका क्या आ जाएगा 5, इसकी मध्यिका आ जाएगी। तो ये तो हुआ विषम, ये तो हुआ विषम बल। अगर मान लिया सम होता, अगर मान लिया 9 ना होता ऑप्शन में, मान लिया अगर 9 ना होता, तो 9 नहीं है, मान लो 9 नहीं है, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं है, 2 इधर से हटाओ, 2 इधर से हटाओ, तो कितनी बची 2 2 हट गई। अब बीच में कितनी बची, बीच में बची जो इन दोनों का 4 और 5 बनी, इनका योग कर लो, 4 5 9 बटे का 2, 5 4 9 बटे का 2, कितना आ जाएगी, इनकी मध्यिका आ जाएगी 4.5, समझ गए। तो इसी तरीके से अब इसमें देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, यानी कि सम है, और उसने आपको पहले ही दे दिया अवरोही क्रम में, यानी कि आपको क्रम में लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 5 संख्या है और आपका इनकी मध्यिका 16 दी, तो x का मान, तो देखो अगर आप भाई 5 कितनी है 8 है, तो यानी कि 1 2 3 इधर से हटाओगे, 1 2 3 इधर से हटाओ, तो बीच में कौन बची, x प्लस 6, और बीच में प्लस लगता है x प्लस 4, और इनकी मध्यिका कितनी 2 संख्या है ना 2, और मध्यिका इनकी दी कितनी है 16। अब आपको x का मान निकालना है, मान निकाल दो, आंसर आ जाएगा यार, चिंता वाली कोई बात नहीं, बहुत सरल तरीके से आप लोग कर रहे हैं। तो आ जाएगा 2x 6 4 10 बटे का 2 बराबर में आपको कितना आ जाएगा 16, यह आ जाएगा 16 दूनी 32, तो 2x प्लस का 10 सॉरी दोस्तों, ये आ जाएगा 32, तो 2x बराबर ये आ जाएगा 22, तो x बराबर आपका कितना आ गया 11, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, उम्मीद है समझ गए होंगे, x बराबर 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में लगातार क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि बने नहीं है, हो सकता है बन जाए, तो क्या कहने।
तो यहीं तक आज हमारे क्वेश्चन थे। और मैं दोस्तों आपको बता दूं जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं बाकी, अब इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन से क्वेश्चन रह गए। अब जो क्वेश्चन रह गए हैं वो दोस्तों आपके रह गए हैं, वो क्या नाम उसका यार होता है, डीआई वाले। डीआई मतलब इसमें डीआई दी थी 5-6 क्वेश्चन पे। हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर 56 क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने दोस्तों, 56 क्वेश्चन कर चुके हैं, मतलब 56 क्या 20 तक, यानी 4 क्वेश्चन रह गए वो डीआई के हैं। उनका टेलीग्राम अगर मेरा आप ज्वाइन होंगे, लिंक नीचे दिया गया, उनको मैं वहाँ पर फोटो डाल दूंगा, आप लोग कर लेंगे। डीआई इसमें दोस्तों गड़बड़ हो जाता है क्योंकि पहले चित्र इधर होता है, दूसरे पन्ने पर क्वेश्चन दूसरे मतलब पन्ने पर होते हैं, तो इसमें गलत हो जाता है, मैं बना नहीं पाता और आपको भी कन्फ्यूजन होता और आपको समझ में नहीं आता, उसका भी फायदा नहीं है। तो मैंने वो लिए नहीं। आपको टेलीग्राम में लिंक दिया है नीचे, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन हो जाइए, आपको वो पीडीएफ में मतलब मिल जाएगी। 3-4 क्वेश्चन होंगे, उनको आप देख लीजिए। 3-4 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। और बाकी क्लास यहीं पर हमारी समाप्त हुई। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन बेहतरीन थे, आप सभी के एग्जाम के लायक थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।